आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे आज के खूबसूरत कार्यक्रम लम्हे में। तो आज के लम्हे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को छू भी जाएगी और सिर को गर्व से ऊंचा भी कर देगी। यह कहानी है संघर्ष, संकल्प और सफलता की। कहानी उस व्यक्तित्व की जिसने अपने साधारण जिंदगी से असाधारण इतिहास गढ़ दिया। कहानी शेरे बिहार भागवत शाह आजाद की। तो समर्पित है चंद पंक्तियां उनके लिए कि कहते हैं, सोना आग में जलकर ही कुंदन बनता है। सोना आग में जलकर ही कुंदन बनता है, लकड़ी पत्थर पर घिसकर ही चंदन बनता है। मानता नहीं हार जो शख्स संघर्ष से कभी भी, मानता नहीं हार जो शख्स संघर्ष से कभी भी, सफल अक्सर उसका ही जीवन बनता है, सफल अक्सर उसका ही जीवन बनता है। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया सिन्हा और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज बिहार चैनल, आपका अपना चैनल। छोटे से कस्बे से उठती एक बड़ी कहानी, पुराने गांव की झलक, कच्ची सड़कें, खेत। कहानी शुरू होती है पुराने बिहार यानी वर्तमान झारखंड के गोड्डा जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के कस्बा गांव से। किसे पता था कि इसी छोटे से गांव का एक बालक जो कभी बिना चप्पल के स्कूल जाता था, जो दिन भर खेत में काम करता और लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता, एक दिन बिहार की राजनीति का सुपरस्टार बन जाएगा। संघर्ष की आग से लोहा बनता नेता। 1942 आंदोलन की झलक, ट्रेनों पर भारी भीड़। साल था 1942। पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की ज्वाला भड़क रही थी। यही वो दौर था जब युवा भागवत शाह ने स्वतंत्रता संग्राम में कूदकर अपनी जान की बाजी लगा दी। दिल्ली से कोलकाता जा रही अस्त्र शस्त्र से लदी ट्रेन को रोकने के प्रयास में उनके पैर में अंग्रेजों की गोली लगी। लोगों में खबर फैली, भागवत शाह शहीद हो गए। लेकिन मौत को मात देकर जंगलों और अंधेरों के बीच से निकलते हुए उन्होंने खुद को वापस खड़ा कर दिया और तभी उनके नाम से जुड़ गया आजाद, क्योंकि उन्होंने जीवन भर गुलामी को स्वीकार नहीं किया। राजनीति में प्रवेश और ऊंची उड़ान। पुराने चुनाव दृश्य, पुरानी संसद की 1951 में उन्होंने भागलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर पहला चुनाव लड़ा और फिर तो लगातार 6 बार सांसद बने। उनका राजनीतिक सफर ऊंचाइयों पर था। केंद्रीय मंत्री बने और फिर आया वो मुकाम, मुख्यमंत्री बनने का सफर और संघर्ष। बिहार विधानसभा की फुटेज। 14 फरवरी 1988 भागवत शाह आजाद बने बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। स्पीकर शिवचंद्र झा से लगातार तनातनी, विधानसभा के भीतर विरोध, क्योंकि वह विधान परिषद के सदस्य थे और सीधा जनता द्वारा चुने नहीं गए थे। फिर भी उन्होंने सड़क, शिक्षा, सिंचाई, ग्रामीण विकास, कानून व्यवस्था, हर क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास किया। उनके कार्यों का लोहा जनता ने माना। वे सरल, ईमानदार और बेबाक थे। कहा जाता है उनके भाषणों में सच्चाई की आवाज गूंजती थी और जनता उनके लिए बेपनाह प्यार रखती थी। भागलपुर दंगा और राजनीतिक गिरावट। दंगे की काली झलक। 1989 के भागलपुर दंगे ने न केवल शहर बल्कि राजनीति की दिशा ही बदल दी थी। उन पर यह आरोप लगा कि अगर वे चाहते तो दंगा रोका जा सकता था। यहीं से कांग्रेस के प्रभाव का क्षरण शुरू होता है और एक दौर आया। अब उन्हें टुनटुन यादव ने 4 लाख वोटों से हरा दिया। विरासत, सम्मान और शेरे बिहार की पहचान, भीड़, जनता का प्रेम, पुराने भाषणों की छटा। भागवत शाह आजाद ने कभी भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं की। उनकी पहचान ईमानदारी, साहस, सरलता और जनता की सेवा थी। उन्होंने बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। लोग आज भी कहते हैं बिहार का नेता ऐसा होना चाहिए जो सरल तो हो लेकिन अन्याय के खिलाफ शेर की तरह दहाड़े, और इसी दहाड़ ने उन्हें बनाया शेरे बिहार। भागवत शाह आजाद की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि यह प्रेरणा है कि चाहे गरीबी हो या संघर्ष, ईमानदारी और साहस के साथ किया गया काम इतिहास लिखता है। इसलिए आज भी बिहार की मिट्टी में, लोगों की जुबान पर और आने वाली पीढ़ियों के सपनों में गूंजती है एक आवाज। यह थे शेरे बिहार, भागवत शाह आजाद। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे थे आइडियल आइज न्यूज लम्हे में भागवत शाह आजाद की झलकियां जीवन की।
तो ऐसी ही खबरों और अपडेट्स को देखने व सुनने के लिए आप जुड़े रहें आइडियल आइज न्यूज़ बिहार चैनल से, आपके अपने चैनल से। तब तक प्रिया सिन्हा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।